any figure that can exist some material inside it is called solid। मीन्स कोई भी फिगर जिसके अंदर हम लोग कुछ रख सकें, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सॉलिड। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले क्यूबाइड, जो आप लोग 8th क्लास नहीं पढ़े वो भी सीख जाओगे ध्यान से पढ़ोगे तो। दूसरा है क्यूब, तीसरा है सिलेंडर जो पढ़ना आप लोग को है, चौथा है वो कौन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, आवाज कहां से आ रहा है, फ्रस्टम, पैरेललोपाइड और ट्रेपेजॉइड। ये सब कुछ सॉलिड फिगर के एग्जांपल हैं। क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, फ्रस्टम, पैरेललोपाइड और ट्रेपेजॉइड। कहोगे सर क्यूबाइड क्या होता है? हम जिस रूम में रहते हैं वो क्यूबाइड शेप में, आपके स्कूल का क्लासरूम जो है वो क्यूबाइड शेप में, लूडो का पासा क्यूब शेप में है, बर्थडे जो कैप पहनते हैं वो कौन शेप में है, ठीक है, सिलेंडर के शेप में सब जानते ही हैं। एक बोतल भी सिलेंडर शेप में होता है। हम लोग का जो घर में आता है एलपीजी गैस, वो भी जस्ट लाइक सिलेंडर फॉर्म में ही है। उसका नाम देते हैं सिलेंडर, लेकिन एक्चुअल में वो शेप उसका सिलेंडर का नाम था उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेंडर है ना, लेकिन वो एक्चुअल में शेप के कारण बोलते नाम उसका, जबकि उसके अंदर में क्या है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कौन हो गया, बर्थडे कैप हो गया, कौन शेप में, स्फीयर। या आइसक्रीम जो देखिए, आइसक्रीम भी किस शेप में, कौन शेप में, स्फीयर। जो बॉल खेलते हैं या फुटबॉल जो है, फुटबॉल जो है, वॉलीबॉल जो है, ठीक है, वो आपका स्फीयर है। सर्कल शेप में जो कड़ा पहनते हैं वो आपका स्फीयर नहीं है। जो हम लोग कड़ा पहन रहे हैं वो स्फीयर नहीं है, ठीक है। स्फीयर मतलब क्या हो गया, जो कि आपका स्पीडी होगा उसे स्फीयर कहेंगे, ठीक है। स्फीयर के बाद हेमिस्फीयर मतलब जिसमें गाय खाती है ना, तो एक स्फीयर का हाफ पार्ट होता है, या एक नारियल को आप बीच से काट दीजिए तो हाफ पार्ट मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, स्फीयर का हाफ पार्ट। फ्रस्टम मतलब बाल्टी, घर में आप देखेंगे बाल्टी इस शेप में होता है ना, इस शेप में जो बाल्टी है उसे कहते हैं कि हम लोग फ्रस्टम। बाल्टी को ऑब्टेन करने के लिए कोन को बीच से काट दो। एक मान लो आपके पास कौन दिया गया है, सपोज दिस इज ए कौन, एक कौन है बर्थडे कौन। इस कैप को आप मान लीजिए कि यहां से प्लेन से कार्डबोर्ड से या एक कूट मान लीजिए उसको आप काट दिए, जब काट दिए तो ऐसे मिलेगा पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे इस तरफ मिलेगा ना, मतलब एक कोन को बीच से काटोगे तो एक पार्ट कोन ही मिलेगा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्रस्टम कहेंगे। ये पार्ट फ्रस्टम है, ये पार्ट कौन है, ये स्मॉलर कौन हो गया बड़े वाले कौन के पीछे, ठीक है। तो फ्रस्टम को ऑब्टेन करने का मतलब एक कोन को काटना है वर्टिकली, ठीक है। पैरेललोपाइड भी एक क्यूबाइड है। अंतर इतना ही है कि क्यूबाइड बनता है रेक्टेंगल से, ये बनता है पैरेललोग्राम से, ठीक है। अगर उस क्यूबाइड का कोई भी एक फेस ट्रेपीजियम हो गया तो उसे कहते हैं कि हम लोग ट्रेपेजॉइड, ठीक है। क्यूबाइड बनता है 6 फेस ऑफ रेक्टेंगल से, ये बनता है 6 फेस ऑफ स्क्वायर से। अगर 6 फेस ऑफ पैराग्राम से बना दैट इज कॉल्ड पैरेललोपाइड, और इसमें कोई भी एक फेस आ गया ट्रेपीजियम दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। ये सब मतलब ये चारों का एक ही काम है, ये चारों एक शेप में होगा, बस अंदर क्या, ये बनेगा रेक्टेंगल से, ये बनेगा स्क्वायर से, ये बनेगा पैराग्राम से, और इसमें कोई भी एक फेस क्या आ जाएगा, ट्रेपीजियम दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड, ठीक है। इन सारे को लोग काम करना है इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले आप लिखिए इसको फर्स्ट में, देखिए इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 6 फेस ऑफ रेक्टेंगल, 6 फेस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के 6 फेस से बनता है कौन, क्यूबाइड। फिगर
भी आप चाहें तो इस टाइप से फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। क्यूबाइड का क्यूबाइड है, ठीक है, ये क्यूबाइड हो गया। फिगर ड्रॉ करने आपको नहीं आ रहा है तो फिगर ड्रॉ करना है। एक सबसे पहले बुक में या कॉपी पर आप लोग रेक्टेंगल का शेप इस टाइप बनाइएगा, ठीक है। फिर कुछ डिस्टेंस पर आप एक रेक्टेंगल और बना लीजिए इस टाइप से, जो एक दूसरे को कट कर रहा हो, ठीक है। दो साइड कट नहीं करेगा, दो साइड कट कर रहा है ना। उसके बाद सबको ज्वाइन कर दीजिए ऑब्लिक लाइन से, ऑब्लिक लाइन से सबको ज्वाइन करेंगे तो एक मिल जाएगा क्यूबाइड। मिल गया ना, बिल्कुल परफेक्ट क्यूबाइड दोनों है। ये क्यूबाइड किस बेस पर रखा हुआ है ध्यान देना। तो ये बेस आपका मान लीजिए ABCD है, इसी बेस पर ये क्यूबाइड रखा हुआ है ना। ये बेस इसका होगा। ये बुक भी आप देखते हैं क्यूबाइड के शेप में ही है ना। ये बुक जो है क्यूबाइड शेप में है। जो ये फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट है वो क्लास 11 का बुक है ये, तो इसका ना पार्ट 1 लिखा हुआ मिला हुआ दिख रहा है ना। क्लास 12th का ये फर्स्ट पार्ट है। सेम इतना ही आपका थिकनेस का एक और बुक है, पार्ट 2 है। दोनों पढ़ना एक साल में ही है। पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ना। तुम लोग एक पतला सा बुक पढ़ते हो हाफ लीवर का नहीं है, हाफ लीवर का नहीं, 10th का 9th का सिर्फ पतला है। वही करेक्ट 10th और 9th जो है वो एक तरह का तालाब है, 12th एक तरह का समुद्र है मान लीजिए आप। तो अंत नहीं, इतना जितना पढ़ लो उतना कम है। 12th में जितना भी आप नाम सुनते हैं IIT वगैरह का, वो 12th लेवल के ही बुक में रहता है। 12th का एग्जाम को आप क्लियर करने के बाद ही उसको बढ़ पाइएगा। यहाँ पर अगर पढ़ोगे तो जो क्वेश्चंस है इसमें उस लेवल का दिया रहता है जो कि बच्चा उसको बना पाए। हर चैप्टर के एंड में एक होता है कंपटीशन फाइल। हाँ, वो जिस तरह आपका NTSC फाइल है ना, वो उस तरह से कंपटीशन फाइल होता है जिसमें IEEE का, NDA का, इस टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम होता है, IIT का, उन सारे एग्जाम का क्वेश्चंस दिया रहता है। तो यही है आपका कंपटीशन फाइल है। इसमें जो अलग अलग है ना, एम्स का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपका है सारा, JEE मेंस का है ना, तो सब क्वेश्चन दिया रहता है। इन सब इतना पढ़ना पड़ता है। और विद इन 1 ईयर का, विद इन 10 मंथ का, 10 महीना के अंदर, क्योंकि उसका एग्जाम शुरू भी कल से हो गया है। हम लोग को जनवरी तक खत्म करना पड़ा सिलेबस को, अलॉन्ग विद रिवीजन। अलॉन्ग विद रिवीजन भी क्या, अलॉन्ग विद कोरोना काल भी। कोरोना काल 1 महीना बहुत पहले, इसके पहले ना अप्रैल में बंद हुआ था, तो उसके बाद भी कंप्लीट किया गया जनवरी तक। चलिए शांत रहिएगा। बात नहीं सुनोगे आप, ठीक है। रेक्टेंगल से बनाइए, इसको लेंथ कहेंगे, इसको ब्रेथ कहेंगे और इसको हाइट कहेंगे। हम इसको लाइट नहीं लाए थे, बोल क्या दिए हम, देखो ये है ना, ये इसका बेस है, ठीक है। इसको हम लोग लेंथ को, लेंथ है, ये लेंथ हो गया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और इस साइड को भी लेंथ कहेंगे, ये भी लेंथ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या लेंथ ही है, 4 लेंथ यहाँ हो गए। ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ हो गया। ये हाइट है, ये भी हाइट है, और ये भी हाइट है, ये हाइट है, ठीक है। ये लंबाई हाइट हो गया, और ये भी हाइट जिसको कहते हैं थिकनेस, ठीक है। तो लेंथ भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, और हाइट भी कितना है, 4। ये लेंथ, ये भी लेंथ हो गया ना, ये ब्रेथ हो, ये भी लेंथ हो गया, और बैक भी लेंथ हो गया ना। और ये हाइट, ये भी क्या हाइट हो गया ना, ये पूरा भी क्या है, हाइट, और ये भी क्या है, ठीक है। चलिए, ये ब्रेथ है, ये भी क्या ब्रेथ, और ये भी क्या हो गया ब्रेथ, और ये भी क्या हो गया ब्रेथ, मींस AD भी ब्रेथ, ठीक है। चलिए, तो एक क्यूबाइड में हम लोग दिखाए लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या क्या है। 4 लेंथ से मिलाकर है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है, सबकी लंबाई सेम है क्यूबाइड में, ठीक है। चलिए सुनिए, तो ध्यान से, नोट अभी कुछ नहीं करना है, बहुत फॉर्मूला प्रूफ करेंगे इसमें।
यहाँ लेंथ हो गया, ब्रेथ भी हो गया, हाइट भी हो गया। उसके बाद यहां पर एक क्यूबाइड में वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 वर्टेक्स मान लो। ए बी सी डी, इस पॉइंट को ई, ये एफ, ये जी एच कहेंगे तो कहोगे सर वर्टेक्स कितने हैं? 8। मतलब क्यूबाइड के पास 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स को वर्टिसेस कहेंगे प्लूरल में, और इसके पास डायगोनल्स की संख्या 4 होती है। कहोगे सर डायगोनल्स क्या होते हैं? देखो हम सब पर रेक्टेंगल में या पैराग्राम में सिर्फ 2 होते हैं डायगोनल, लेकिन क्यूबाइड में, क्यूब में, पैराग्राफाइड में, ट्रेपेजॉइड में कुल मिला के 8 होते हैं डायगोनल्स। 4 होते हैं, क्यों? सुनोगे 4 होते हैं, 4 ही होंगे। एक वर्टेक्स वो हो गया कॉर्नर, वो ऊपर वर्टेक्स, उस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, एक हो गया, एक नीचे हो गया, वो उस वर्टेक्स को ऊपर ज्वाइन करेंगे, 2 हो गया। मान लो दीवार पूरा रहता है, अगर सपोज करो उस वर्टेक्स को ज्वाइन यहां से 3 होता, उस वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे वहां से कितना हो गया? 4। मतलब एक रूम में आप इमेजिन कर लीजिएगा कुल मिलाकर के 4 डायगोनल्स बना सकते हैं, है ना? क्या बोलो? पहला ए ई कहोगे, ए ई है ना सामने, ए एफ नहीं है, ए ई है। ए एफ तो रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया ना, ए ई फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा? एच सी होगा। थर्ड क्या होगा? जी बी होगा। और फोर्थ क्या होगा? एफ डी नहीं होगा। सब मिला के 4 डायगोनल्स हैं। कौन कौन से बोले आपको हम? फिगर अगर ध्यान रहेगा तो कहोगे एक ए ई है, आमने सामने, ये पीछे, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा? बी जी होगा, फिर डी एफ होगा, और क्या होगा? एच सी या सी एच। तो कुल मिला के 4 डायगोनल्स हैं, 8 वर्टिसेस हैं, 6 फेस है, 12 एड्ज हैं। एड्ज मतलब किनारा। देखो ए बी, बी सी, सी सब काउंट करोगे ना, सब मिला कितना आएंगे? 12 आएंगे। गिन लो 1 2 3 और 4 लेंथ, 4 ब्रेथ, 4 हाइट, कितना हो गया? 12 नहीं हो गए, ठीक है। इस तरह लेंथ, ब्रेथ, हाइट के कारण 6, इसके पास हम लोग 8 करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कोई आपसे पूछ सकता है जो बुक में भी नहीं लिखता है, व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड। हमको लगता है कोई नहीं जानते होगे, पूरा विश्वास हमको ये है, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही नहीं है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए नहीं, देखो ध्यान से, ये आपके पास क्यूबाइड है। क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में पूछा, ध्यान देना। मान लो हमारे पास 6 पीस ग्लास के पैनल्स हैं, ध्यान दोगे। 6 क्या है? ग्लास का पैनल, मींस ग्लास, कांच का टुकड़ा रेक्टेंगल शेप में 6 पीस रखा हुआ है, ठीक है। या 6 मान लिया, आपके पास पेज है, 6 पेज है, कॉपी का पेज, उस 6 पेज को लगा करके क्या क्यूबाइड बन सकता है? नहीं बन सकता। 6 पेज को अप्लाई करेंगे, सेट करेंगे, क्यूबाइड बन जाएगा। 2 ऊपर, 2 इस तरफ और 2 सामने, बन जाएगा ना। अब वो स्टेबल रहे, स्थिर रहे, उसके लिए तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? टेप। टेप से चिपकाएंगे ना, यहाँ भी टेप, यहाँ भी टेप, 2 पेज चिपकाएंगे, यह भी टेप, ये भी टेप, यहाँ भी टेप, है ना। इस तरह टेप यूज करेंगे। टेप कहाँ यूज करें कि 2 पेपर चिपक जाए? मतलब एक पेपर ये मान लो है, एक ये है, मान लो कि ये पेपर है, एज पर। तो पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप? टेप कहाँ यूज करोगे? टेप यहाँ यूज करोगे तुम? नहीं। यहाँ करोगे, यहाँ भी करोगे नहीं। इस जगह पर टेप साटेंगे, तब जाकर के 2 पेज आपस में चिपक पाएगा और क्यूबाइड बन पाए। उस तरह कांच मान लो है, तो 6 कांच को चिपकाना है, तो वहां भी क्या लेंगे? टेप यूज करेंगे, है ना। तो टेप यूज करेंगे, सब मिला के 12 इंच पर। तो बोलोगे टेप की लंबाई निकालने का दिया, मतलब क्या निकालना है? टेप की लंबाई निकालने का मतलब निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ लेंथ ऑफ एज, नहीं हो गया? सम ऑफ लेंथ ऑफ एज, जितने एज है सबकी लंबाई को जोड़ दीजिए। तो एज में कितने लेंथ है? 4 लेंथ है। ये लेंथ, ये भी लेंथ है ना, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ ही है ना। तो L प्लस L प्लस L कितना हो गया? 4 हो गया। ब्रेथ भी कितना है? 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। और हाइट भी कितना है? 1h, 2h, 3h, 4h, 4h हो गया। 4 को बनाएगा L प्लस B प्लस H। दिस इज द
फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एड्स, एड्स की लंबाई होगी, समझ आप कितनी है, यही आपका लेंथ ऑफ टेप भी हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग पैरामीटर ऑफ क्यूबाइड। ये वर्ड अक्सर यूज नहीं करता कहीं पर भी, क्वेश्चंस में पूछता है टेप की लंबाई कितनी यूज करें कि आपका क्यूबाइड का जो ग्लास बनाया आप लगाए हैं वो ग्लास आपस में चिपक जाए, ठीक है। तो टेप पर बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, तो समझ जाना कि वहां पर निकालना आपको है क्या, पैरामीटर फॉर्मूला 4 × L + B + H, ठीक है। तो देखिए फास्ट में इसको अच्छे से पहले टू फाइंड व्हाट कैपेसिटी। तो जब भी कोई भी पूछे वॉल्यूम, समझ जाओ निकालना है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। ये टंकी मान लो आपके घर के टॉप पर रखा हुआ है, उसका कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब उसमें कितनी पानी भर सकती है। तो आप अक्सर बोलते हो 1000 लीटर 500 लीटर बोलते हैं ना, वो 500 लीटर या 1000 लीटर क्या है, उसका कैपेसिटी है, उसका वॉल्यूम, उतना पानी भर सकता है उसमें, वही हुआ आपका वॉल्यूम, ठीक है। या कोई कहा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब, देखो मीटर क्यूब रहे, मीटर क्यूब रहे, पावर जब भी 3 रहे, लीटर रहे, समझ जाओ वो वॉल्यूम को दिखा रहा है, ठीक है। स्क्वायर रहे, जब मान मीटर स्क्वायर है, सीएम स्क्वायर है, समझ जाओ वो एरिया दिखा रहा है, यह हेक्टेयर। और कहीं मीटर है, सेंटीमीटर है, समझ जाओ वो लेंथ दिखा रहा है, चाहे वो लेंथ साइड का हो, चाहे वो लेंथ उसके एड्ज का हो, है ना, या डायगोनल्स का हो, ठीक है। क्यूब में वॉल्यूम समझना है, जहां भी क्यूब लगा है वॉल्यूम, एक्सेप्शन है क्या, लीटर या फिर एमएल, मतलब क्या हो गया, मिलीलीटर। एरिया में मीटर स्क्वायर, सीएम स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, या फिर हेक्टेयर, एक वर्ड जो हेक्टेयर, हेक्टेयर भी क्या होता है, एरिया ही होता है, ठीक है। ये सब एरिया को दिखाता है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, लाइट ईयर भी क्या है, डिस्टेंस है, पढ़े हो ना, लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर टाइम नहीं है, कि ईयर लगा हुआ टाइम हो गया। लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है। वो आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे उसको अच्छे से हम, देखिए। वॉल्यूम को कहते हैं क्या हम लोग, कैपेसिटी। वॉल्यूम का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये, वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ एनी यूनिफॉर्म सॉलिड। कहोगे सर ये यूनिफॉर्म सॉलिड क्या होता है, यूनिफॉर्म वर्ड तो पढ़े हैं फिजिक्स में, तो किसी भी यूनिफॉर्म सॉलिड का फॉर्मूला आपका फिक्स है, जिसको हम लिख रहे हैं, जिसका यूज करके प्रूफ करेंगे बाकी से फॉर्मूला को, वो है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या है, एरिया ऑफ बेस, जिस पर वो खड़ा है सॉलिड उसका एरिया, और जितना ऊपर तक गया है उसको हाइट कहेंगे ना, इज सेड टू बी द वॉल्यूम ऑफ एनी यूनिफॉर्म सॉलिड। किसी भी यूनिफॉर्म सॉलिड का वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, ठीक है। कहोगे सर क्या मतलब वॉल्यूम यूनिफॉर्म का, क्यूबाइड देख लीजिए। क्या इस क्यूबाइड को आप देख रहे हैं, नीचे से ऊपर तक हर तरफ से बराबर नहीं है, बराबर है ना, इसका मतलब यूनिफॉर्म ये भी है। लूडो का पासा जिसको डाई बोलते हैं, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। सिलेंडर भी क्या यूनिफॉर्म है। क्या कोन यूनिफॉर्म है, नहीं, जो कोन का शेप घट रहा है ना, नहीं कम रहा है, कम रहा है, समझ जाओ कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो कोन में ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं करेगा। स्फीयर, स्फीयर में पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना, स्फीयर भी नहीं। बॉल नहीं, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बॉल भी नहीं होगा। हेमिस्फीयर बढ़ रहा है, नहीं होगा। फ्रस्टम बाल्टी यहाँ फैलता है ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि जो सॉलिड बॉटम से ब्रिम तक, बॉटम मतलब नीचे हो गया, लोअर मोस्ट, ब्रिम मतलब टॉप मोस्ट, बॉटम से ब्रिम तक, जो बॉटम से ब्रिम, ब्रिम एक वर्ड है इसका यूज फिजिक्स में करता है कई बार, ब्रिम मतलब टॉप, बॉटम से ब्रिम तक अगर बराबर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म सॉलिड। उसी सॉलिड के लिए आपको यह फॉर्मूला मान्य होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस मीन जिस पर वो खड़ा है वो, बोलो इसका बेस कौन है, एबीसीडी है ना, इस फिगर का बेस ही ना एबीसीडी, जिस पर वो खड़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड यहां से प्रूफ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा प्रूफ, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रूफ हो जाएगा। क्या वॉल्यूम ऑफ कौन करेगा, बिल्कुल नहीं, कौन यूनिफॉर्म नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइड के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो एरिया ऑफ बेस, बेस मींस रेक्टेंगल शेप में ना, अभी जस्ट दिखाए थे आपको हम, ये बना है रेक्टेंगल से, मींस रेक्टेंगल का ऑल एंगल 90 होता है ना, यहाँ पर ना, नहीं पढ़े हो, सब 90 एंगल पढ़े, ठीक है। ये सारा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, सब 90 है, यहाँ भी 90 बन रहा है,
इस तरह से, यहाँ भी 90 बन रहा है इस तरह से, मतलब ये बिल्कुल 90 बन रहा है यहाँ पर ऑल साइड्स के बीच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑफ बेस, बेस मींस एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, नहीं हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं हो गया, इनटू हाइट, हाइट क्या हो गया, h हो गया, LBH नहीं हो गया, एरिया ऑफ बेस LB, इसी को अप्लाई करके मान लो क्यूब रहता है, तो क्यूब बनाए किसी से, स्क्वायर से बनाया ना, देखो क्यूब का हर एक साइड से में होगा ना, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो क्यूब बना स्क्वायर से, स्क्वायर का सब साइड सेम होता है, ए, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या हो, ए स्क्वायर ना, अरे स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, हाइट कितना है इसका, ए ही है, तो क्या फॉर्मूला इसका आ गया, एक, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया। सिलेंडर का भी तुम प्रूफ कर लोगे, सिलेंडर मान लो ये है, अभी नोट करना किसी को नहीं है, सेंटर का बेस किस शेप में है, जस्ट लाइक ए सर्कल, देखो ध्यान से, ये भी पेन मार्कर भी तो जस्ट लाइक सिलेंडर है, इसका बेस है सर्कल, इसका एरिया मीन सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया 2 पाई, अरे वाह, अरे वाह, वॉल्यूम मींस एरिया ऑफ बेस, सर्कल का एरिया 2 पाई है ना, पाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू हाइट क्या इसका है, h, फॉर्मूला क्या बन गया, पाई r स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का भी फॉर्मूला हो गया पाई स्क्वायर, भूल भी गए तो निकाल लेंगे, नहीं तो जो कुछ बेसिक्स है जिसको हम निकाल पाएंगे वो कौन कौन है, सिलेंडर है, क्यूबाइड और क्यूब है, ठीक है, बाकी बेसिक्स नहीं है उसको रटना पड़ेगा, उसका प्रूफ भी है, उसका प्रूफ करना होता है इंटीग्रेशन से, वो भी क्या डबल इंटीग्रेशन से, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो 12th में पढ़ना है, ठीक है। अभी बन जाओ इंजीनियर, बन जाओ, ठीक है ना। चलिए फटाफट लिखिए इसको फास्ट में। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमने प्रूफ किया, बेसिक फॉर्मूला है, हाईली इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। बिल्कुल ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। पहले जब भी टीएसए करें टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। हम ये फॉर्मूला किसका प्रूफ कर रहे हैं, क्यूबाइड का ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का मतलब क्यूबाइड के 6 फेस है, इन 6 फेस का एरिया। क्यूबाइड कितने फेस, 6 फेस है ना, इन 6 फेस का एरिया। ध्यान लगाओ, ये क्यूबाइड का लोअर मोस्ट फेस है, ये टॉप मोस्ट फेस है ना। दोनों का एरिया सेम भी डिफरेंट सेम। जो एरिया इस फेस का होगा वही इसका भी होगा, जो एरिया फ्रंट फेस सामने का फेस का है वही बैक फेस का भी होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हर 2 फेस का एरिया सेम है। बोलिए अगर मान लिया जाए हमने टोटल सरफेस एरिया कहा, मतलब कि सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल फेस, 6 फेस है ना। ब्रो नीचे वाले फेस का एरिया L into B है, तो टॉप वाले का कितना होगा, इसका भी कितना हो गया, ये 12। सही है। इस वाले फेस का रेक्टेंगल ये भी है ना, तो लेंथ के रूप में काम कौन किया, B, और ब्रेथ में काम कौन H किया ना। इसका एरिया B into H होगा, इसका भी क्या होगा, B नहीं होगा। GHAD का एरिया भी B into H, इसका एरिया भी B into H, तो B into H प्लस B into H कितना हो गया, 2B है। सही है। प्लस 4 फेस हो गया ना, ये फेस भी हो गया, ये फेस भी हो गया, ये फेस भी हो गया, और बैक फेस इधर वाला भी हो गया। अब सामने का फेस है ABFH है ना, इसका एरिया L into B के रूप में काम कौन कर रहा है, H कर रहा है ना। L into H बैक, दैट मींस GDEC का एरिया कितना होगा, कितना हो गया, ये 2LH। कॉमन क्या आएगा, 2। फॉर्मूला बन गया LB प्लस BH प्लस H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, सब लिखिए फास्ट में, नहीं दिक्कत है बोलिएगा, फटाफट लिखो फास्ट में करना। चलिए आगे देखिए इसके बाद में। अब है एक होता है CSA बाबू, एक होता है LSA। दोनों सेम चीज है, बट दोनों में अंतर क्या है, इस पर सभी ध्यान दीजिएगा। सेम है फिर अंतर दोनों में है। यहां पर आप CSA नहीं लिख सकते हैं, दोनों सेम है, फिर अंतर क्या है। CSA वर्ड तब यूज करना है जब कोई सॉलिड
का कोई भी फेस कर्व हो, मुड़ा हुआ हो, सिलेंडर का फेस कर्व मुड़ा हुआ है, वहां यूज करेंगे सी एस, वहां इसको यूज नहीं करना, जल्दी हो जाएगा। कौन यूज करेंगे सी एस, हेमिस्फीयर कर्व है यूज करेंगे, जिसका सरफेस मुड़ा हुआ है समझ जाओ वहां सी एस यूज करना है, जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, वो क्या है एलएस, ठीक है। क्यूबाइड यूज करेंगे ऐसे, क्यूबाइड में एल यूज करेंगे क्योंकि हर फेस फ्लैट में है, बिल्कुल क्यूब भी है फ्लैट, सिर्फ क्यूब और क्यूबाइड में एलएसए यूज करेंगे, बाकी कोन हो या आपका फ्रस्टम हो वहां पर क्या यूज करेंगे सीएस, ठीक है। सीएस मींस कर्व्ड, नाम ही कर्व्ड, और एल मींस लेटरल, लेटरल मींस प्लेन स्मूथ, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह। इस एलएसए का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ फोर वाल भी होता है, इसको एरिया ऑफ फोर वाल भी कहते हैं। इस फोर वाल क्यों कहा गया, तो मान लिया जाए कि आपके क्लासरूम का जो टॉप और लोअर मोस्ट वाल है, टॉप में सीलिंग हो गया, बॉटम हो गया, इस दोनों को हटा दें तो सिर्फ 4 दीवार बचेगा ना, 1 2 3 4, इस चारों दीवार के एरिया के सम को कहते हैं एलएसए, ठीक है। मींस जब किसी सॉलिड के टॉप और बॉटम वाले सॉर्ट्स को हटा दें, रिमूव कर दें, मींस उसके कैप को, उसके ढक्कन को निकाल दें, ऊपर हट गया नीचे हट गया, सिर्फ 4 दीवार जो बचेगा उस चारों दीवार के एरिया को एरिया ऑफ फोर वाल कहते हैं, जैसी को इन शॉर्ट हम लोग एलएसए कहते हैं, दैट मींस लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल ये भी है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला कैसे बनेगा। बोलो सारे दीवार से किसको निकाले, टॉप और बॉटम को, सारा दीवार का एरिया क्या था, ये था ऊपर लिखा जो, इससे किसको निकाल दिए, टॉप और बॉटम, बोलो बॉटम का एरिया क्या एलबी है, टॉप का एलबी, एलबी प्लस एलबी 2LB, मतलब इस पूरे से 2LB को निकाल दिए, देखो इस पूरे से निकाले किसको, 2LB को, क्यों निकाले, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया से आपको टॉप और बॉटम के ढक्कन को निकालना, निकाल दिए, कट गया आपस में, क्या बचा कॉमन 2 और H, अंदर में B प्लस L, मीन्स इसको अरेंज करेंगे 2H, अंदर में L प्लस B, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एलएसए ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। मींस 6 फेस के एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया निकाल देना, 4 दीवार बचेगा सिर्फ, उस चारों दीवार के एरिया को हम लोग एलएसए कहेंगे, या ऐसे निकालना पसंद नहीं करते हैं तो इंडिविजुअल निकाल दीजिए, इसका एरिया B इंटू H होगा, इसका B इंटू H कितना आ गया 2BH, सही है। फ्रंट का फेस रहेगा ना L इंटू H, बैक का भी L इंटू H, 2LH, कॉमन क्या आएगा 2H, बचेगा क्या B प्लस, सेम बना के, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या आप उस तरीके से निकाल, दोनों सही है। चलिए फटाफट लिखिए फास्ट में इसको, एरिया ऑफ फोर वाल को, या फिर इसको हम लोग का, लेकिन किसी बुक में कर दिया तो उलझना नहीं है, इसको सुलझाना है कैसे, देखिए ध्यान से, 2 इंटू, ध्यान देना हो, L प्लस B इंटू H, B कर सकते कि नहीं इसको, अरे चला गया पीछे, 2 गुना 3 भी 6 होगा, और 3 इंटू B क्या 16 होगा, बस H को कर दिए पीछे। 2 इंटू L प्लस B किसका फॉर्मूला पढ़े हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, नहीं, इसका मतलब इसे हम लोग और एक फॉर्म में ले आए, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस मींस रेक्टेंगल हो गया ना, इनटू, ठीक है। तो एलएसए का एक और फॉर्मूला बन गया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सब खुद से बन सकता है, दिमाग लगाओगे तो। लिखिए फास्ट में से, H को साइड कर दिए, 2L प्लस B रह गया, 2L प्लस B को पेरीमीटर ऑफ बेस कहेंगे, इनटू हाइट को बाहर ही छोड़ दिया गया। उस पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा, कार्य आवाज नहीं कीजिए, फिर बात कर रहे हैं तुम लोग, एक शब्द बोलोगे जितना हम सोच सकते हो सोचना हम बंद कर देंगे फिर, जैसे कि आपका संकट जितना एक आग बंद कर देंगे, ध्यान देना, देखिए क्या बोलता है, हम बोलना ये चाह रहे हैं आपको कि एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्यूबाइड है जिसका हाइट दिया हुआ है सिर्फ 4 सेंटीमीटर बस, और कुछ दिया लेंथ में कहीं जिक्र नहीं किया, आपसे पूछेगा फाइंड रेशियो ऑफ एलएसए एंड बेस पेरीमीटर, क्या बोलोगे, फाइंड रेशियो ऑफ एलएसए एंड बेस पेरीमीटर ऑफ दिस क्यूबाइड, क्या बोलोगे, कितना ले 4:1 नहीं हो गया, और एक था एलएसए है नहीं, एलएसए यहाँ पर एलएसए का फॉर्मूला क्या लाया अभी जस्ट हम,
बेस पेरीमीटर नहीं है, ये क्या है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट लाइक नहीं है, ठीक है ना। LSA के नीचे कौन आ गया, LSA के नीचे आ गया बेस पेरीमीटर, गुना में भाग में आएगा ना, इक्वल टू क्या बचा, h कुछ नहीं 1 है, h का मान कितना है 4/1 मींस कितना आ गया सर, और हो गया आंसर हो गया। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, तो ये फॉर्मूला पढ़ोगे तब निकालोगे ना, लेंथ ना ब्रेथ कैसे निकालेंगे पेरीमीटर, फंसो पहले यहाँ पर, बिना फंसे हुए भी सॉल्व कर लोगे और उतना दिमाग आपके पास रहेगा तो, ठीक है। फटाफट लिखिए इसको, बिना मतलब के दांत क्या निकालते हैं, कोई दांत नहीं दिख रहा आपका क्या, कॉल आ रहा है।